शाह साहब, दो चीज़ों पर मुझे आपका तज्जिया चाहिए। एक तो यही जो अभी अनवर साहब बात कर रहे हैं कि हमें अपनी स्ट्रेटजीज को थोड़ा सा तब्दील करने की ज़रूरत है अपने हमसाया ममालिक के साथ, क्योंकि आज ये भी खबर आई कि इसहाक डार साहब ने चीन अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की और फिर सी पैक को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तफाक की है। बहुत अच्छी बात है, अच्छी खबर है ये। लेकिन सर, जो जब तक भारतीय दहशतगर्दी पाकिस्तान में मौजूद रहेगी, जब तक हम इसका खात्मा नहीं करते, तब तक हम तरक्याती जो हमारे मंसूबे हैं हम उनको कैसे मुकम्मल कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो आपने जिस खबर का हवाला दिया है, जी ये जी। जो सी पैक को कंटिन्यू करने की बात की गई है, इसका मकसद ही ये है कि बेसिकली जो अफगानिस्तान है उसकी माली ज़रूरियात और उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट और हेल्प दी जाए जिसके ज़रिए वो डॉलरों की उसमें पड़ के पीछे वो भारत का साथ ना दे या किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल ना हो जहां पर वो ये जो तकरीबकारी है या दहशतगर्दी है या पाकिस्तान के खिलाफ काम करना है वो इस तरह के मसाइल में ना उलझे। जो यही सफारतकारी का तरीक़ाकार होता है जो इस वक्त पाकिस्तान ने ऑप्ट किया है। अच्छा। यकीनन जो बात कही गई है कि ईरान से ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है, यकीनन बेहतर करने की ज़रूरत है। एक दो बातें ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जो डीजीएमओज का इत्तफाक है, ये खबर हमारे पास आ चुकी है कि वो अमन की जगह पर वापस जाने तक का मामला जो है वो तय पा गया और इसकी डिनायल अच्छा। इंडिया से भी नहीं आई। सो उसके ऊपर तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर हमें ये बात इसी तरह से करनी चाहिए, रखनी चाहिए। जो बात है बलूचिस्तान की, देखिए मसला क्या है? मसला ये है कि जो बीएलए है वो प्रॉक्सी है और जो प्रॉक्सीज काम करती हैं उसके पीछे बहुत सारी चीजें ऐसी इन्वॉल्व होती हैं जिस तरह आपने कहा। ये मुझे खैर मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता कि ये देखिए कि प्रॉक्सीज जब काम करती हैं ये एक मुश्किल अमल है। आपको एक वाकया होता नजर आया, 10 वाकयात जो थॉट कर दिए गए यानी उनको होने नहीं दिया गया, वो उसके ऊपर आपकी नजर नहीं है, वो आप तक आती नहीं है। अब मामला क्या है? मामला ये है कि इस सारे मामले के अंदर ये हमें मालूम था कि हमारे पास ये इंटेलिजेंस मौजूद थी कि इंडिया करेगा, बलूचिस्तान में भी कर सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि इजराइल और भारत ये दो ही शायद दुनिया में मुल्क हैं जो बच्चों को मारते हैं और ये बच्चों का जो है ना उनको शहीद करते हैं। ये शायद नस्ल कशी से कोई आगे का मामला है। तो मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही और कुछ माशाल्लाह हमारे यहाँ जो है ये क्रिटिसिज्म का भी लेवल जो है वो बड़ा जबरदस्त होता है कि बगैर सोचे समझे हम तनकीद भी इस तरह से करते हैं बजाय इसके कि हम इस वक्त जो है वो यूनिटी का मुजाहिरा करें। हम ऐसी गुफ्तगू कर देते हैं बाज़ औक़ात कि जो जिससे दुश्मन ही खुश हो सकता है। हमारे यहाँ अगर कोई खुशी थी या खुशी है तो उससे जो है वो मेरा दुश्मन ही है जो जो नाखुश होगा और मेरे दोस्त तो यकीनन उस पर खुश होंगे अगर मैं खुश हूं। जिस तरह हमारे दोस्त ममालिक ने भी उसको किया, हमने एक काम किया, हमने दुनिया के सामने एक जंग जीती, उसकी खुशी सेलिब्रेट करना बनती थी। नहीं निशात साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और उस खुशी में हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। अब वो जहां कहीं उन्हें हमारी जरूरत है हम उनके साथ हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि क्या हमें ये फैक्ट चेक जो है उसको नहीं देखना होगा? हमें हकीकत पसंद होने की जरूरत नहीं है निशात साहब? बिल्कुल आपको हकीकत पसंद होने की जरूरत है, लेकिन आपके हकीकत पसंद होने से दहशतगर्दी के ऊपर काबू नहीं पाया जाना। जिनको हकीकत पसंद होना चाहिए वो हकीकत पसंद हैं। वो कोई आज से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहे, पिछली 3 दहाइयों से जंग लड़ रहे हैं। वो निशात साहब, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे सिर्फ मतलब यानी कि एक स्पेसिफिक इदारा है वो जंग लड़ रहा है, पाकिस्तानी कौम इस जंग में हमेशा से शामिल रही है। ये भी एक मिसकंसेप्शन पैदा करने की कोशिश। आपका क्या ख्याल है कि सीटीडी काम नहीं कर रही? आपका ख्याल है पंजाब पुलिस काम नहीं कर रही? मैंने तो ये हरगिज़ नाम में नहीं लिया। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे आपस में मिलकर ये तमाम काम 24 घंटे साल के 365 दिन कर रहे हैं। देखिए, अब आप इस बात को समझें कि जब आपके ऊपर जिस तरह की चीजें नाजल की गई हैं, ये भारत जिस किस्म की आपके खिलाफ वॉर इस वक्त जारी रखे हुए है, उसको लिए आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने वसाइल अपने उसके अंदर रहते हुए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब मामला ये है कि किसी जगह को वाकया यकीनन बड़ा अंधोनाक वाकया, मैंने तो आपको कहा कि मुझे तो ये समझ में ही नहीं आती, दुनिया की कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट ऐसी नहीं है जो बच्चों को शहीद करती हो और बच्चों के खिलाफ काम करती हो। ये सिर्फ पाकिस्तान में, और ये दहशतगर्द है, इनका ना कोई मजहब है ना इनका कोई दीन ईमान है, ये पैसे की खातिर ये सारा कुछ कर रहे हैं। किराए के कातिल है एक तरह के, और जब किराए के कातिलों को आप डील कर रहे हैं, भारत जब किराए के कातिल भर्ती कर रहा है तो उसके लिए फिर आपको अल्टीमेटली एक बहुत लार्ज स्केल के ऊपर आप उनको डील कर रहे होते हैं। वहां कहीं ना कहीं कोताही हो जाती है, कमी रह जाती है, या उसको तस्लीम कर सकते हैं। लेकिन ये कहना
कि जी ये हमारी कोई लैप्स है या हम इसको कंट्रोल नहीं कर सके। दुनिया का कोई मुल्क, इवन ये 5 ईगल्स जो है, जो दुनिया के इंटेलिजेंस की बेहतरीन जो शेयरिंग कर रहे हैं, वहां पर भी दहशतगर्दी का कोई ना कोई वाकया या कोई ऐसी गन फायरिंग का वाकयात हो जाते हैं। सो उस पर्सपेक्टिव में हमें नहीं देखना चाहिए, हमें इस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि हम कितने बड़े जो है ना मसले से निपट रहे हैं और ठीक है कामयाबी से मिश्रा निपट रहे साहब, हैं। पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट